दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। अगर आप परिश्रम करते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी काम को आसानी से कर लेंगे, यानी कि आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 22 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अप्ली के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अप्ली का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति ने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं अशोक लवासा। और दूसरा था कि हाल ही में किस गेमिंग स्टार्टअप ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। तो देखिए, ये गेमिंग स्टार्टअप है आपका ड्रीम 11। और तीसरा था कि किस व्यक्ति को स्पोर्ट आईवियर ब्रांड ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, इनका नाम है रोहित शर्मा। इनको बनाया गया है ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, ये देश आपका माली है। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का निधन हो गया। तो देखिए, रसेल किर्स बिलोंग करते थे अमेरिका से। और इनके बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। और इस वर्ष आतंकवाद से पीड़ितों को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताने और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस की भागीदारी में नॉट फॉरगॉटेन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का भी जो है आयोजन किया गया था। और देखिए, आप बता दूं, जो आपका ये आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसको पहली बार 2018 में मनाया गया था। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान जिसका नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है। तो देखिए, ये बैंक आपका है एस बैंक। और देखिए, आपका ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो कि एक डिजिटल समाधान है जो एस बैंक के कस्टमर है उनको लोन देने के लिए। तो इनको कैसे लोन दिया जाएगा। देखिए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के पास रखी इनकी जितनी प्रतिभूतियां होंगी, प्रतिभूतियों में शामिल होगा शेयर, इक्विटी और डेप्ट म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, एलआईसी एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कर मुक्त बॉन्ड, ठीक है। तो इसके एवज में जो कस्टमर होंगे एस बैंक के उनको लोन यानी कि ऋण सुविधा दी जाएगी। और आपको बता दूं, इसमें जो है ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल जाएगा। यानी कि जो इनकी ये प्रतिभूतियां थी जैसे मैंने बताया शेयर्स, इक्विटी, इन सबको ये गिरवी रखेंगे केवल और इनको लोन यानी कि ऋण मिल जाएगा। इसको बेचने की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है एस बैंक की, याद रखेगा कि अभी हाल ही में जो आपका एस बैंक है इसने अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान जिसका नाम है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है। और इसके तहत कैसे ये लोन देगा मैंने आपको बता ही दिया है। और देखिए, जो आपका एस बैंक है ये जो है एक प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है भारत की और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना राणा कपूर ने की थी कब, 2004 में। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो का शुभारंभ किया। तो देखिए, इस LVB डिजिगो का शुभारंभ किया है लक्ष्मी विलास बैंक ने। देखिए, जो आपका ये LVB डिजिगो पहल है तो इससे लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। देखिए, जो आपका लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसके MD और CEO है वर्तमान में S सुंदर, ठीक है। ये जो है अंतरिम चेयरमैन है किसके, लक्ष्मी विलास बैंक के। और चौथा प्रश्न है कि संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किस तिथि को किया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 19 से 20 अगस्त, ठीक है। 19 से 20 अगस्त तक जो है संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन यानी कि ऑनलाइन आयोजन किया गया था।
और देखिए इस सम्मेलन की खास बात क्या थी। देखिए ये सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म के विषय पर जो है आयोजित किया गया था। और देखिए सबसे खास बात, वर्तमान में जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष इनका नाम है ओम बिरला, तो इन्होंने इस सम्मेलन में भारत की तरफ से जो है इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष इनका नाम क्या है, ओम बिरला। और हम बात क्या कर रहे थे, संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन की। तो इसमें जो है विभिन्न देशों के संसद के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया था और भारत की तरफ से इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्टिसिपेट किया था इसके उद्घाटन समारोह में, ठीक है। और इसका आयोजन 19 से 20 अगस्त तक किया गया था। देखिए इस साल की मतलब कोरोना से एक फ़ायदा भी है जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, क्योंकि इस साल जितने भी आयोजन हो रहे हैं सब वर्चुअल हो रहे हैं, उनका कोई भी आयोजन स्थल नहीं है। तो आपको आयोजन स्थल यहीं याद करना है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, डेट पूछेगा। अभी देखिए पिछले बीईओ के एग्जाम में डेट ही पूछा था, तो डेट पूछेगा कि 5वें विश्व सम्मेलन का मतलब संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का जो आयोजन है ये कब किया गया था, तो ये 19 और 20 अगस्त को किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो रहा है और उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे ताकि हमें एग्जाम में आराम से सारे प्रश्न मिल जाए। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं संतोष कुमार गंगवार। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि संतोष कुमार गंगवार जो है ये किस पद पर है वर्तमान में। देखिए संतोष कुमार गंगवार जो है ये भारत के वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और देखिए इन्होंने हाल ही में श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। ये लोगो कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसकी क्या खास बातें हैं। देखिए श्रम ब्यूरो के लोगों में नीले रंग का एक चक्रदंत है, ये चक्र आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और जो काम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो चक्रदंत ये आपका दिख रहा है नीले कलर का, ये काम का प्रतिनिधित्व करता है। और नीला रंग ये बताता है कि ब्यूरो मेहनतकश कामगारों के साथ काम करता है। और इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाते हुए एक तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के कानों के साथ जो है ग्रामीण कृषि श्रम के फलों को दर्शाता है। तो ये लोगो थोड़ा सा बहुत छोटा है, मुझे ऐसा ही मिला इंटरनेट पे। यहाँ पे आप इसकी एक झलक देख सकते हैं, अंदर आपको दिख रहा है ये ट्राई कलर, ठीक है, यानी कि तिरंगे वाला जो कलर है उस टाइप का कुछ लोगो, ठीक है। तो इस लोगो के बारे में रखिएगा। इसको लॉन्च किसने किया है, जो भारत के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, जिनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। और छठा प्रश्न है कि भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थलों पर आधारित स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया। तो देखिए आपको बता दूं, जो भारतीय डाक सेवा है इसने जो है 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को जो है भारत में स्थित यूनेस्को के टोटल 5 विश्व धरोहर स्थलों पर आधारित स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और लघु पत्रक जारी किया था। और ये 5 स्थल कौन से हैं, देखिए ये स्थल आपका है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, और पट्टदकल के स्मारक समूह, और खजुराहो के स्मारक समूह, कुतुब मीनार। इन पांचों पर आधारित, देखिए ये पांचों जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हैं लिस्टेड, और ये भारत में स्थित है पांचों के पांचों। और इन पर जो है हाल ही में 15 अगस्त 2020 को जो है क्या जारी किया गया है, स्मारक डाक टिकट, किसके द्वारा, भारतीय डाक सेवा के द्वारा। और देखिए यहाँ पे यूनेस्को की बात हो रही है, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका यूनेस्को है, ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की पेरिस में, और इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड है, देखिए डीबीएस जो है ये आपका कहाँ का बैंक है, सिंगापुर का, लेकिन इसकी इंडिया में भी ब्रांचेज हैं। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की, ठीक है, इंडिया में जो इसकी ब्रांच है। तो डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का एमडी और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख अपॉइंट किया गया है प्रशांत जोशी को। और जो आपके प्रशांत जोशी हैं ये डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ, जिनका नाम है सुरजीत सोम को जो है रिपोर्ट करेंगे अब। और देखिए डीबीएस बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए डीबीएस बैंक जो है इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सिंगापुर में। आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। देखिए इसका आंसर तो पहले आप बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं वो लोग तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो कंजूसी बिल्कुल मत किया करो आप लोग।
तो वीडियो को लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री की, और वर्तमान में जो आपके अर्जुन मुंडा हैं, ये जो है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। देखिए, जो आपके अर्जुन मुंडा हैं, इनके द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। देखिए, जो आपका ट्राईफूड परियोजना है, इसको महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है, और इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और यहाँ पे जो एक केंद्रीय मंत्री का नाम मैंने बताया है, अर्जुन मुंडा का, ये वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 को कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो देखिए, आपको बता दूं, मुथूट फाइनेंस जो है, इसने कोविड-19 को कवर देने के लिए अभी हाल ही में एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसका नाम है कोटक जनरल इंश्योरेंस, इसके साथ समझौता किया है। देखिए, जो आपका मुथूट फाइनेंस है, इसका मुख्यालय केरल के कोची में स्थित है। संस्थापक इसके हैं एम जॉर्ज मुथूट, और इसकी स्थापना केरल में 1939 में की गई थी। और जो आपका कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो देखिए, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो दोनों के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि मुथूट फाइनेंस जो है, इसने अभी हाल ही में कोविड-19 को कवर देने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया। और 10वां प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये कोरोना से संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्र पति और औषधा तारा को लॉन्च किया गया। तो देखिए, जो आपका ये पवित्र पति और औषधा तारा है, इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये जो आपका ये पवित्र पति है, ये क्या चीज़ है। देखिए, जो आपका ये पवित्र पति है, ये एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, ठीक है, यानी कि ये डिग्रेडेबल है। इसको अगर आप यूज़ करने के बाद कहीं फेंक देते हैं तो ये डिग्रेड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रीलाइजर के रूप में भी कार्य करेगा। कौन? पवित्र पति। और जो आपका ये औषधा तारा है, ये एक एंटी माइक्रो बायल बॉडी सूट है, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, ठीक है, जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटी माइक्रोबियल आराम महसूस करने की गुण जो है ये शामिल हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में हॉकी इंडिया ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये मदद होगी 10,000 रुपये की। देखिए, जो आपका हॉकी इंडिया है, इसके कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए जितने भी बेरोजगार सीनियर और जूनियर 61 खिलाड़ी हैं, जिनको चुना गया है इसके लिए, तो उनको तात्कालिक 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। देखिए, हॉकी इंडिया जो है, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान में ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। और 12वां प्रश्न है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं। तो देखिए, विराट कोहली वर्तमान में जो है दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में। और देखिए, सवाल ये उठता है कि इस सूची में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए, इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है ये पहले स्थान पर हैं। विराट कोहली के साथ शीर्ष 10 यानी कि टॉप 10 की इस लिस्ट में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में जो है, जो टॉप 10 की लिस्ट बनाई गई थी, तो उसमें विराट कोहली के साथ 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। देखिए, विराट कोहली 886 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर इसमें, और इसमें चेतेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे 726 की रैंकिंग के साथ जो है, मतलब इतने पॉइंट्स की रैंकिंग के साथ क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर बरकरार हैं। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में जो आपके ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ है, ये पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, और इसमें जो भारत के चेतेश्वर पुजारा हैं, ये 8वें स्थान पर हैं, और इसमें 10वें स्थान पर कौन है? इसमें 10वें स्थान पर आपके हैं अजिंक्य रहाणे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन की मंजूरी दी है। उत्तर बताइए, और इसके बारे में कल का वीडियो देखकर उसको जरूर रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन है भारत का, ये आंसर बताइए। और देखिए, जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, इस पर मैं आज एक और वीडियो रिलीज करूंगा शाम तक,
तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और उससे नोट्स बना लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने कल के वीडियो में बता दिए थे, कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी एप्लीकेशन IQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? उत्तर बताइए। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? उत्तर बताइए। पांचवा कि एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करेंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।